हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। ये असफल था, इसको सक्सेस नहीं मिली थी, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। ठीक है, फिर आता है इस विद्रोह में क्या हुआ था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें हासिल कर दी। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे फैलता गया तो पब्लिक, जो कॉमन पब्लिक थे, वो भी इससे जुड़ते गए। और विद्रोह के कई नाम थे, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध। चलिए अब आगे देखते हैं कि विद्रोह में और क्या क्या हुए। इसके बाद आता है विद्रोह के कारण। तो राजनीतिक कारण थे अंग्रेजों की विस्तारदारी नीति, वो एक्सपेंशन पॉलिसी, जो वो फैलते रहते थे, हर जगह कब्जा करते रहते थे वो। दूसरा आपका आ जाएगा इसमें अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा आपका डलहौसी का नीति भी आ जाएगा, जो वो हड़प नीति था उसका, वो भी आ जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है तो वो क्या करेगा, उस स्टेट को या उस जगह को, प्रोविंस को वो अपने अंदर कर लेगा। सतारा, नागपुर, झांसी, इस तरह कई रियासतों को उसने अपने अधिकार में ले लिया और ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, हड़प, अब हिंदी में शायद हड़प नीति बोलते हैं इसे, और अगर हम इंग्लिश में देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिम सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित था। अंग्रेजों के रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों को सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। तो हम देख सकते हैं कि धार्मिक कारण थे। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीय को पदोन्नति कर दी जाती थी। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वालों को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स, सामाजिक और धार्मिक कारण, जिसके चलते ये विद्रोह चालू हुआ। इसके आर्थिक कारण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली में सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। अधिक संख्या से लोग महाजनों के लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे और वे परिवार गांव को छोड़कर आए थे, इसलिए किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में फैल गया। किसानों का भी गुस्सा था कुछ, तो सिपाहियों में फैल गया, जिसके चलते आर्थिक कारण, ये सब आर्थिक कारण बनते हैं और इन सभी के कारण विद्रोह स्टार्ट हो गया था। सैन्य कारण भी थे। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों में निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान किया जाता था। उसने अपने घरों में से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जब कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ सैन्य कारण थे, जिसके चलते विद्रोह चालू हो गया था। तत्कालीन कारण, इमीडिएट कॉज क्या था। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई थी कि एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों में उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा तत्कालीन इमीडिएट कॉज है। तो मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध में मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और उसने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने एक राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। आगे आता है विद्रोह के केंद्र। तो विद्रोह के केंद्र लखनऊ था, कानपुर था, झांसी था, ग्वालियर था, बिहार था। तो यहाँ विद्रोह अच्छे खासे लेवल पे देखा गया था। लोगों ने यहाँ अच्छे खासे पैमाने पे पार्टिसिपेट किया था। हमारे विद्रोह की कहानी, चलिए अब देखते हैं विद्रोह की असफलता के कारण क्या क्या थे। सीमित प्रभाव था, ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था। प्रभावी नेतृत्व नहीं, कोई अच्छा लीडरशिप नहीं मिला था। सीमित संसाधन, रिसोर्सेज इनके पास बहुत कम थे। मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं, मिडिल क्लास ने इसमें भागीदारी नहीं किया था। इसमें जो भी भागीदार थे वो सिपाही थे और छोटे छोटे पीजेंट्स थे या शिक्षा प्राप्त जो वर्ग थे, अमीर व्यापारी, ये सब विद्रोह में दबाने में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। उन्होंने ये विद्रोह को बढ़ावा नहीं दिया, जिसके कारण ये फेल हो गया। इसके बाद आता है विद्रोह के परिणाम। तो कंपनी शासन का अंत हो गया था। इसके बाद 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। ब्रिटिश राज का प्रदेश शासन। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले
वायसराय लॉर्ड कैनिंग के इलाहाबाद में की थी, लेकिन भारतीय प्रशासन में महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा। इसके बाद धार्मिक सहिष्णुता। अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। प्रशासनिक परिवर्तन। भारत के गवर्नर जनरल के पद पर वायसराय के पद पर स्थानांतरित किया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी। वेबगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई थी। सैन्य पुनर्गठन। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। अगर हम निष्कर्ष देखें तो 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज को बो दिया था। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है गाइस, और अगर आपको कोई और टॉपिक का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।